हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, सो फिजिकल चेंज यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए आइस है, मेल्टिंग एंड आइस क्यूब। तो आइस मेल्ट होने से क्या होगा, जो आइस था, आइस मेल्ट होने से ये वाटर बन जाएगा। तो आइस जो ओरिजिनली था, यहाँ पे ये किनको लेके बना था, वाटर मॉलिक्यूल को ही लेके बना था। और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो वाटर जैसे ये लिक्विड फॉर्म में जैसे आ गया, यहाँ पे भी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो H2O को लिक्विड फॉर्म में हम वाटर बोलते हैं, H2O को सॉलिड फॉर्म में हम आइस बोलते हैं। तो ये जो चेंज हुआ ड्यूरिंग द चेंज आइस टू वाटर, यहाँ पे कंपोजिशन में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो केमिकल फॉर्मूला पहले भी H2O था, यहाँ पे बाद में भी H2O है। तो स्टेट का तो चेंज हुआ है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज no new substance is formed, no new substance is formed। कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि H2O था, H2O अभी भी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फिजिकल चेंज में, जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन रिमेन सेम, नया नहीं बना। मतलब ओरिजिनल कंपोजिशन जो था, फाइनल कंपोजिशन भी वही है। कंपोजिशन रिमेन सेम। थर्ड, अगर इसी को ही हम स्टडी करके थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। देखो, आइस को अब मेल्ट करके वाटर आ गया, आइस को अब मेल्ट किया वाटर आ गया, लेकिन वाटर को जैसे आप फ्रीज कर देंगे, वाटर को जैसे फ्रीज कर देंगे, फिर से क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस, ये जो है हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है और एक टेम्पोररी चेंज है। जो फिजिकल चेंज है इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड टेम्पोररी। तो एक एक करके देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर में यहाँ पे क्या होता है, वाटर बॉयल होकर स्टीम बन जाएगा। तो वाटर जो बॉयल होकर यहाँ पे स्टीम बना, अगर वो स्टीम को अब देखेंगे, इसका अगर कंपोजिशन देखेंगे, तो यहाँ पे जो वाटर था इसका भी कंपोजिशन H2O था, फाइनली भी ये H2O ही है। तो कोई यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हुआ है, कंपोजिशन रिमेन सेम। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अब ड्राइंग अप क्लॉथ्स को देखिए। सो क्लॉथ्स जो है, स्टार्टिंग में वो जो क्लॉथ था वो अब वॉश किए, उसमें वाटर में सोक किए हैं, वही क्लॉथ ही है, वो ड्राई हो जाने से सेम क्लॉथ ही रहेगा। तो क्लॉथ का जो है उसका नेचर ऐसा नहीं कि आप कॉटन क्लॉथ वॉश किए और वो आप वॉश करने के बाद ये पूरा जो वो सोक किए वाटर में जैसे ये ड्राई हो जाएगा, ये नायलॉन का ही बन जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो जो ड्राइंग अप क्लॉथ्स है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नया नहीं फॉर्म होता, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम में भी देखिए, ओरिजिनली वो जिसको लेके बना था बाद में भी वही है, खाली उसका स्टेट में खाली चेंज आया है। सो स्टेट में चेंज हो सकता है, फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन कंपोजिशन जो है वो रिमेन सेम। तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, बीटिंग अप मेटल। अब मेटल को बीट करके, क्योंकि वो मेटल जो है डक्टाइल होता है, राइट, मेटल मलेबल होता है, तो मेटल को आप बीट करके अलग अलग शेप दे सकते हैं, आप शेप में चेंज ला सकते हैं, लेकिन जो मेटल था वही मेटल रहा। तो कंपोजिशन रिमेन सेम और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो और क्या है, अगर हम फिर से अगर उसको हीट करके उसका ओरिजिनल शेप में भी ला सकते हैं, तो उसको हम रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं।
नेक्स्ट देखो ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ग्लोइंग ऑफ बल्ब में क्या होता है, बल्ब में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से वो बल्ब ग्लो करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है वो बल्ब जैसा था बिल्कुल वैसा रह जाता है। तो ये जो था चेंज था टेम्पोररी था, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हुआ, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट और एक एग्जांपल है कटिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को हम कट किए, तो फ्रूट्स को कट किए, ये यहाँ पे एक बनाना था, ये जो बनाना था इसको हम कट गए, कट करने के बाद ऐसा नहीं है ना कि ये एप्पल बन गया कि मैंगो बन गया, कुछ तो जादू नहीं हुआ ना, तो ये कट पीस भी ये सारा बनाना ही है। तो कट करने से उसका जो शेप तो चेंज होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा, लेकिन वो जो सब्सटेंस है वही रहेगा, उसका कंपोजिशन वही रहेगा, उसका जो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। दैट इज वाई कटिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो एक फिजिकल चेंज। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है और ये हर एक एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि ये सब चेंज को हम क्यों फिजिकल चेंज बोलेंगे। ओके, फॉर यहाँ पे मैं एक छोटा सा खाली एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो शुगर को आप जैसे डिजॉल्व करेंगे, शुगर को डिजॉल्व करने से शुगर आपको और नहीं दिखता है, तो शुगर आपको और नहीं दिखता है, लेकिन ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, अगर वो शुगर सॉल्यूशन को लेके आप ये शुगर सॉल्यूशन को अगर आप हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो वाटर आपको सेपरेट कंटेनर में मिल जाएगा और शुगर भी आपको वो जो जो कंटेनर में हीट किए होंगे वहीं पे ही शुगर का जो है पार्टिकल सब रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनली जो शुगर और वाटर था फाइनली भी वही शुगर और वाटर है, कुछ नया सब्सटेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो गया है। ओके, सो दैट इज वाई ये चेंज भी क्या फिजिकल चेंज है। तो इस तरह का चेंज जिसमें कि कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता, कंपोजिशन सेम रहता है, या फिर टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज का टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आइस वाटर बना, वाटर फिर से आइस बन सकता है, तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या, ए से अगर बी बना फिर बी से हम ए बना सकते हैं, देन इट इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल भी होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल चेंज। तो ये है केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में देखिए आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये जब बना था ओरिजिनली ये कॉपर से बना था, तो इसका कलर जो है कॉपर जैसा कलर था, लेकिन कुछ टाइम बाद देखिए ये कुछ ग्रीन कोटिंग इस पे आ गया, ग्रीन कोटिंग इस पे आ गया है। यहाँ पे देखिए ये आयरन, आयरन तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा दिखता था, लेकिन अब क्या हो गया इस आयरन में, तो इसमें रस्ट आ गया, रस्ट आने से इसका जो कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एप्पल है, एक एप्पल में भी क्या है, एप्पल को जैसे आप फ्रेशली कट कर दिए है, तो जब फ्रेशली स्टार्टिंग में क्या था ये इस तरह से था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया उसमें ब्राउनिंग आ गया है। और ये सारा चेंज को अगर आप देखेंगे, ये सारा चेंज एक परमानेंट चेंज है। आप एप्पल का ये चेंज को आप नहीं निकाल सकते, ये चेंज वंस ये एप्पल ब्राउन हो गया, आप उसको जितना सर्फ साबुन जैसे घिसेंगे कुछ भी करेंगे फिर भी ये आपको इस तरह का एप्पल और ये नहीं बनेगा। तो जो केमिकल चेंज होता है, जो केमिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज से परमानेंट चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज ए परमानेंट चेंज, इट इज ए परमानेंट चेंज। देन क्या हुआ यहाँ पे परमानेंट चेंज, जो सेकंड देखिए, जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इसका जो कलर जो पूरा ऐसा चेंज हो गया, चेंज होने से ये ग्रीन कोटिंग आ गया, ग्रीन कोटिंग आने से क्या हुआ, इसमें जो कॉपर था, ये कॉपर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, मॉइस्चर था, उनके साथ रिएक्शन करके ये अपना कंपाउंड बना देता है। ये हो जाता है CuCO3 डॉट CuOH होल 2। इस तरह से चेंज, जो रस्ट बन गया, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O।
ओरिजिनली ये जब आयरन था तब ये सिंपल Fe ही था, लेकिन रस्ट जैसे बन गया, कुछ नया कंपाउंड बन गया है Fe2O3.XH2। ओरिजिनली ये जब कॉपर था खाली, लेकिन जैसे ये कुछ ग्रीन कोटिंग डेवलप हो गया तो ये रिएक्शन करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन गया है, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो गया। देखिए Fe था, ये क्या बन गया Fe2O3.XH2। यहाँ पे Cu था, CuCO3.CuOH2। तो यहाँ पे कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन इज चेंज्ड, कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कुकिंग है। कुकिंग में देखिए, अब जो भी फूड होता है उस फूड में क्या सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कुकिंग से पहले जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिस तरह से रहते हैं, वो जैसे कुक हो जाने के बाद उसका जो फॉर्म चेंज हो गया, जिससे फूड चेंज हो गया, तो इंटरनली ये सब भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम ओरिजिनल स्टेट को और बैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप मीट लिए, मीट को वो कच्चा था, जैसे आप बना दिए, कुक कर दिए, और कुक्ड मीट से आप अगेन बैक नहीं कर सकते, वो फ्रेश मीट आप नहीं ला सकते। तो ये भी एक चेंज क्या है, एक परमानेंट चेंज है। यहाँ पे कुछ नया सब्सटेंस ही बन जाता है, तो और इसको हम बैक नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल को देखिए, कोल था, ओरिजिनली कोल था, तो कोल जैसे बर्न हो गया, कोल बर्न होने से क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 बन के वो निकल जाता है। तो ओरिजिनली कोल था, लेकिन बर्न होके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अगर इनकम्प्लीट कंबसन होने से वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से हम अगेन ये कोल को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट चेंज है। ये जो चेंज है एक परमानेंट चेंज है। और यहाँ पे क्या, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ओरिजिनली कोक था, मतलब वो खाली कार्बन था, कोक था तो खाली कार्बन था, ये जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इसमें एक नया सब्सटेंस पूरा फॉर्म हो गया। जो ओरिजिनल कंपोजिशन था वो चेंज हो गया, C से क्या हो गया, CO2 और CO, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो CO2 बनता है, कम होने से CO बनता है। नेक्स्ट देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल। सो कैंडल का बर्निंग जो है, देखो सर्टन, अब क्या होता है यहाँ पे जो कैंडल बर्न होता है, तो कुछ कैंडल का कुछ अमाउंट क्या होता है, ये मेल्ट भी होता है, कुछ अमाउंट तो मेल्ट होता है। लेकिन ये जो बर्न जो हो रहा है, ये बर्न जो हो रहा है, कैंडल में जो कार्बन है वो तो बर्न हो रहा है, उसमें जो वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है और वोलाटाइल कंपोनेंट है वो बर्न हो रहा है। वो बर्न होने से क्या हो रहा है, जो कैंडल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो कैंडल धीरे धीरे खत्म हो के वहाँ पे जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस बन के वो जो निकल जा रहे हैं, ये जो फॉर्म हो रहा है ये एक केमिकल चेंज है। हाँ, बोल सकते हैं ये जो मेल्ट हो रहा है, हम उस मेल्ट वाला कैंडल को लेके फिर से तो हम इनिशियल स्टेट को आ सकते हैं। तो इसलिए ये फिजिकल चेंज नहीं, ये मेल्ट हो रहा है, थोड़ा मोड़ा कुछ मेल्ट होता है, लेकिन मेन क्या है, जो कैंडल है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कंबसन होके वो गैस बन के निकल जाता है। तो इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो इस तरह से आप ये बाकी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बेसिकली केमिकल चेंज जो है ये एक परमानेंट चेंज है, इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे कि ये एप्पल है, ये एप्पल ओरिजिनली जैसा था, बाद में इसे ब्राउनिश हो गया, ब्राउनिश से हम ये बैक नहीं आ सकते। ये एक परमानेंट चेंज, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया केमिकल चेंज में। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन, जब भी एक केमिकल चेंज होता है, वी मस्ट थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। So during a chemical change, during a chemical change, a chemical reaction
which has taken place. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल चेंज में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन को हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब तक हमने ये देखा कि जब भी एक केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो व्हेनेवर, अभी जो हमने देखा, whenever a chemical changes occur, whenever a chemical changes, तो अब हम देखेंगे कि what are the different factors which indicate that a chemical reaction has taken place. So there are different observations जिसको कि हम देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है बोल के। सो देयर आर 4 cases are given. For example, gas formation or formation of gas. So whenever a gas will form, we have to understand that a chemical reaction has taken place. For example, यहाँ पे कॉमन ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल दिया गया है। वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और O2 इसको अगर बैलेंस करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ओरिजिनली तो वाटर था, लेकिन अब क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो गया, तो केमिकल चेंज हो क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया। और ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट, ये हो जाता है ZnSO4 प्लस H2। सो गैस इवोल्यूशन होने से हमें ये पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है बोल के। सेकेंड वाला केसेस जो है एनर्जी चेंज, सो देयर विल बी ए चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन, ये फर्स्ट केसेस था। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला चेंज इन टेम्परेचर, ये फर्स्ट वाला था, तो सेकेंड वाला है जो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर। हीट अगर इवॉल्व होगा तो टेम्परेचर में तो चेंज आएगा ही आएगा, हीट इवॉल्व के एब्जॉर्ब होने से। चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज होने से भी हमें ये इंडिकेशन आता है कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। जैसे कि ये वुड बर्न हो गया, तो बर्न होने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा, उधर से तो हम अगेन बैक तो नहीं ला सकते वुड को, कि कोल आप बर्न हुआ, कोल बर्न होने से जो कार्बन था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जड़ के CO2 बन गया। अगेन ये CO2 से बैक तो हम कार्बन को नहीं ला सकते। तो चेंज इन हीट और चेंज इन एनर्जी ऑल्सो इंडिकेट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। थर्ड जो है यहाँ पे चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर से, जैसे कि हम एग्जांपल देखे थे, रस्ट, आयरन जो था ओरिजिनली, ये क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। और जो कॉपर वाला हम देखे थे, कॉपर ओरिजिनली कॉपर था, वो फाइनली वो ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाता है, ग्रीन हो जाता है, और वो CuCO3.CuOH2 हो जाता है। और एप्पल में भी देखे थे कलर चेंज हुआ था। एप्पल को अगर आप कट कर देंगे तो कुछ टाइम बाद जो एप्पल में है वो भी ब्राउनिश ही हो जाता है, तो वहाँ पे भी वो कलर चेंज होता है। तो ये सारा कलर चेंज क्या इंडिकेट करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल मास होता है सॉल्यूशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे AgNO3 प्लस, तो यहाँ पे जो है AgNO3 प्लस NaCl, ये बना है AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे AgNO3 का अगर सिल्वर नाइट्रेट का हम सॉल्यूशन लेंगे और NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, एक ही मतलब एक्वस वाटर में वो सॉल्यूशन है NaCl का सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन को हम जैसे मिक्स करते हैं, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, और ये NaNO3 सॉल्यूशन में रह जाता है। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या, एक सॉल्यूशन में अगर
एक इनसॉल्युबल सॉलिड अगर फॉर्म हो, जैसे कि ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, ये दोनों लिक्विड को हम जैसे मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे क्या ये लिक्विड में ही रिएक्शन होके NaNO3 तो बनता है, वो सॉल्यूशन में ही रहता है, और एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो कि वो लिक्विड में इनसॉल्युबल रहता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है बोल के। सो दिस आर द इंडिकेटर्स व्हिच इंडिकेट whether a chemical reaction has taken place or not। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। Okay, thank you very much।